तो आज मुझे जाना है शादी में और ये शादी मेरी दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी है, छोटी बहन की शादी है। तो हम सब तैयार होके निकल लिए थे। आप सोच रहे होंगे मैं ब्लेजर क्यों पहनी हूँ, क्योंकि हल्की हल्की ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ब्लेजर डाल लिया था। तो हम निकल लिए शादी में। और वैसे हम लड़कियां ना शादी के बाद से ना दोस्ती निभा नहीं पाती हैं उतना। मेरे कहने का मतलब कि दोस्तों से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सब शादी के बाद से अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने ससुराल काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभार फोन पे बात हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो फाइनली आज वो वैसे यहाँ नहीं रहती है, जबलपुर रहती है। तो वो जबलपुर से आई है अपनी सिस्टर की शादी अटेंड करने। शादी के 2 दिन बाद वो भी चली जाएगी। तो मैं सोची कि मेरे तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, फिर भी मैं सोची मुझे जाना ही है क्योंकि उससे मिलना हो जाएगा। तो मैं चली गई थी शादी में। और जैसे ही हम शादी में पहुंचे बारात आ चुकी थी। जैसे तैसे भीड़ भाड़ से हम पहुंचे आगे निकल के घर के पास उसके। और मैंने उसे कॉल किया, वो बाहर आई और ये रही मेरी फ्रेंड प्रीति। और पता है जैसे ही हम मिले ना, अपने आप को हम दोनों लोग इतना रिकॉर्ड कर रहे थे, पता नहीं क्यों बार बार मैं हम दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी कि कुछ अच्छा सा फोटो मिल जाए, रिकॉर्डिंग हो जाए कि हम साथ में देखे बाद में रहे हमारे पास। तो ये ऐसे करते करते हमारा पूरा टाइम निकल गया। फिर मैं इनकी सिस्टर से मिलने चली गई। ये है दुल्हन जिनकी शादी है आज। यहाँ पे पूरा जयमाला की तैयारी हो चुकी थी और मैंने कहा मैं एक अच्छा सा फोटो वगैरह ले लूँ, पर मैं थोड़ा रिकॉर्ड की, उसके बाद से मैं अच्छी फोटो ली। और ये यहाँ का डेकोरेशन काफी अच्छा। और बाहर ना ये दूल्हा जब आता है हमारे वहाँ तो द्वार पूजा होता है। हमारे वहाँ का सबके वहाँ होता है, तो यहाँ पे दूल्हे का द्वार पूजा हो रहा था। द्वार पूजा के बाद से जाहिर सी बात है जयमाल होता है। और इधर द्वार पूजा हो रहा था और अंदर दुल्हन का चल रहा था फोटोशूट। मैंने सोचा कि चलो पहले दुल्हन को भी तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूँ मैं। पर अंदर गई तो मैं काफी भीड़ था, बड़े भीड़ भाड़ में से निकल के मैं कैसे भी बड़ा मुश्किल से आगे आई। और फिर मैं थोड़ा बहुत शूट की दुल्हन को भी। उसके बाद से मैं सोची कि अब निकलूं कैसे, क्योंकि निकलना भी वहां से बहुत मुश्किल था, क्योंकि भीड़ भाड़ था। तो मैं बहुत मुश्किल से आगे गई थी, तो फिर आसानी से तो बाहर आ नहीं सकती थी। जैसे तैसे करके मैं सबको टालते हुए निकली वहां से। निकलने के बाद से मैं सोची कि जाके देखूं बच्चे कहाँ हैं मेरे, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। जब मैं बाहर आई तो देखी कि द्वार पूजा कंप्लीट हो चुका था और दूल्हे राजा पहुंच चुके थे अपने स्टेज पे और जाके बैठ चुके थे। वहीं रुक गई। मैं सोची थोड़ी देर बाद जाऊंगी। उतने में ही मेरी मुलाकात किससे हुई, इनसे मिली। ये है मेरी फ्रेंड अमृता है, उनकी मम्मा। इनसे भी मैं बहुत 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 सालों बाद मिल रही हूँ। और ये रहे उनके भाई अभय। इनसे तो मुलाकात या बात हो जाती है, पर मम्मी से बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई थी। तो मम्मी बोली कि चलो कुछ खा के आते हैं। फिर हम लोग ठीक है चलते हैं कुछ खाने। फिर हम लोग गए वहां पे जहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। तो हम लोगों ने चाट खाया। और वापस आते वक्त ये मूंग का हलवा, जो कि बहुत बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। और जैसे ही हम वापस आए, यहाँ पे जयमाल हो चुका था। मतलब मैं जिसके लिए वेट कर रही थी वही मिस हो गया। मैं सोची अगर अब मिस हो ही गया तो क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जयमाल के बाद से सारे गार्जियन जितने भी बड़े लोग हैं दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देने जा रहे थे। ये सब मैं थोड़ी देर रुक के देखी, उसके बाद से मैं चली गई अंदर। और क्योंकि सबको उधर पानी पिलाना था, जितनी भी लेडीज आई थी, तो मेरी फ्रेंड बोली कि चलो चलते हैं अंदर। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ था, बहुत ही ज्यादा भीड़ था। पर दूल्हा दुल्हन इतने सुंदर लग रहे थे। आजकल हर जगह दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर लगते हैं, जो भी ब्राइड होती है ना बहुत सुंदर दिखती हैं। और आप लोग भीड़ भीड़ देख सकते हैं। ये मतलब मैं बहुत छोटा हिस्सा दिखा पा रही हूँ आप लोग को, बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद से हम लोगों को पानी पिलाने के बाद से काफी देर तक आराम वगैरह किया। हम लोगों ने बैठा रहा, शादी में एंजॉय किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद से हम लोग को लगी भूख। करीबन ये 12-12 बजे के रिकॉर्डिंग है। मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, अब खाना पीना खाते हैं। और हमें भी निकलना था घर, क्योंकि जुकाम था मुझे थोड़ा सा। तो हम और प्रीति चले गए खाना खाने। खाना खाने के बाद से यहाँ पे ना जो मेरा भाई है अभय, वो शूट कर रहा था सब। और हम दोनों एक दूसरे का खाना देख देख के हंस रहे थे कि हम दोनों की थाली में कितना ज्यादा खाना है। वैसे मैं खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कहेगा कि कितना ज्यादा खाती हो, मैं खाती हूँ। फिर हमारा टाइम हो गया निकलने का, हम लोग निकलने लगे। उतने में ही जो अमृता की मम्मा है वो शायद गिर गई थी, उनको चोट लग गया। पर मैं मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो कहीं 2-3 बार कि मैं गिर गई हूँ, चोट लग गया, पर मुझे ध्यान नहीं आया। पर जैसे ही जब वापस प्रीति आई तो वो बोल रही है कि मम्मी गिर गई हैं, उनको चोट लग गया है। फिर मुझे बाद में बहुत बुरा लग रहा था कि अरे मैं सुनी नहीं और देखी नहीं, मिली नहीं।
और मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बाद में बहुत बुरा लगा। मुझे बाद में पता चला, मैं उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, जब गाड़ी में बैठी तब पता चला कि अच्छा उनको चोट लग गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग।